हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं वो है एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द, वर्ड्स अपरेंटली सिमिलर। तो क्या होते हैं बच्चों ऐसे शब्द, कौन से होते हैं ये शब्द? आइए देखते हैं कौन से होते हैं ये शब्द। शब्दों का वह रूप जो एक दूसरे से अर्थ की दृष्टि से लगभग समान होता है, परंतु उसके अर्थ में थोड़ा सा अंतर पाया जाता है, एकार्थक शब्द कहलाता है। जैसे देखिए बच्चों, क्या बताया जा रहा है कि शब्दों का ऐसा रूप जो एक दूसरे से अर्थ की दृष्टि से देखा जाए तो लगभग समान होता है, लेकिन अर्थ की दृष्टि से ही उसमें थोड़ा सा अंतर पाया जाता है। चलिए देखिए, जैसे सबसे पहला है, यहाँ पे दे रखा है एक अभिनंदन और एक स्वागत। अब बच्चों देखो, दोनों ही वर्ड एक जैसे हैं, अभिनंदन और स्वागत, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है? अभिनंदन का मतलब होता है अपने से बड़ों का सम्मान व स्वागत, और स्वागत का मतलब क्या होता है? किसी के आने पर प्रसन्नता प्रकट करना। देखिए, इनमें जो डिफरेंस है ये तो हमें पता ही नहीं था। तो बच्चों, ये जो छोटे छोटे डिफरेंस है ये आपको पता होना चाहिए। अगला है अस्त्र, वह हथियार जो हाथ से फेंक कर चलाया जाए, जैसे तीर। शस्त्र, वह हथियार जो हाथ से पकड़कर चलाया जाए, जैसे गदा। नेक्स्ट है बच्चों अपराध, सरकारी या सामाजिक कानून को तोड़ना। अब पाप, धार्मिक नियमों को तोड़ना। देखिए बच्चों, बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये तो। अपराध और पाप किस तरीके से एक दूसरे से भिन्न है ये हमें पता होना चाहिए। अगला है ईर्ष्या, दूसरे की उन्नति को सहन ना करना। इसके बाद बच्चों है द्वेष, शत्रुता का भाव। अगला है नमस्ते, समान अवस्था वाले व्यक्तियों का अभिवादन। इसके बाद नमस्कार, नमस्ते की तुलना में थोड़ा ज्यादा सम्मान देना। इसके बाद अगला है बच्चों प्रणाम। यहां पर 3 शब्द दिए गए हैं, अपने से बड़ों को नमन करना व गुरुजनों के लिए। नेक्स्ट है अभिमान, अपने गुणों के कारण स्वयं को श्रेष्ठ समझना। अहंकार, घमंड। अगला है बच्चों खेद, गलती होने पर दुख प्रकट करना, दुख, साधारण कष्ट होना। इसके बाद बच्चों अगला है आपका शोक, किसी की मृत्यु पर होने वाला दुख। हत्या, किसी निर्दोष को मारना। वध, किसी शत्रु को मारना। चलिए नेक्स्ट देखिए बच्चों, अगला है भीड़, लोगों का समूह, झुंड, पशुओं का समूह। अमूल्य, अत्यधिक महत्वपूर्ण वस्तु जिसका मूल्य ना आंका जा सके। बहुमूल्य, जिसका मूल्य बहुत अधिक हो। इसके बाद है बच्चों अधिक, आवश्यकता से ज्यादा, पर्याप्त, आवश्यकता के अनुसार। लज्जा, संकोच का भाव। ग्लानि, बुरे काम पर प्रायश्चित करना। श्रम, शारीरिक मेहनत, परिश्रम, शारीरिक व मानसिक दोनों प्रकार से की गई मेहनत। न्याय, सही गलत का फैसला। निर्णय, एक निश्चित बात पर पहुंचना। देखिए बच्चों, बहुत बारीक बारीक सा इनमें डिफरेंस है। आलोचना, गुण दोष दोनों को प्रकट करना। निंदा, बुराइयां व कमियों को बताना। उत्साह, जोश, साहस, हिम्मत। अनिवार्य, जो किसी भी परिस्थिति में टाला ना जा सके, आवश्यक, जरूरी। स्नेह, बड़ों द्वारा छोटों को प्यार। प्रेम, दो दिलों में एक दूसरे की चाह। ममता, माता पिता का प्रेम। वात्सल्य, माता का पुत्र के लिए ममत्व। तो बच्चों देखिए, इनमें क्या था, हमें क्या लगता है कि ये दोनों ही वर्ड एक जैसे, इनका मतलब सेम है, लेकिन बच्चों कहीं ना कहीं इनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस तो है। आइए
चलिए अब अभ्यास कार्य देखते हैं इसका। अभ्यास करें। क, निम्नलिखित शब्दों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अनिवार्य, तो बच्चों क्या लिखेंगे आप? इनका अर्थ भी लिखना है और आपको इन्हें वाक्य में प्रयोग करना है। तो बच्चों अनिवार्य का क्या होगा? पहले अर्थ लिखेंगे। अनिवार्य का अर्थ होगा जो किसी भी परिस्थिति में टाला ना जा सके। आप लिखेंगे कल की परीक्षा में सभी छात्रों का उपस्थित होना अनिवार्य है। अब बच्चों दूसरा है आवश्यक। आवश्यक का क्या लिखेंगे आप अर्थ? जरूरी। तो बच्चों क्या लिखेंगे जरूरी का? सभी छात्रों द्वारा कक्षा में अपना भोजन लाना आवश्यक है। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है ख, मिलान कीजिए। जिसका मूल्य ना आंका जा सके, तो बच्चों क्या होगा? ये अमूल्य। आवश्यकता के अनुसार, तो बच्चों इसमें क्या आएगा? पर्याप्त। इसी तरीके से आप इन्हें खुद से करेंगे। चलिए क्रियात्मक गतिविधि देखिए। स्नेह, प्रेम, ममता और वात्सल्य के अर्थ को समझाइए तथा इनमें अंतर स्पष्ट करते हुए कुछ वाक्य बनाइए। तो बच्चों आपको इन तीनों चारों में अंतर बताना है और वाक्य भी बनाने हैं। तो चलिए बच्चों ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ आया होगा। अब आप एक बार इसकी प्रैक्टिस खुद से कीजिए।